चलिए सर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का पार्ट देखना हमें। और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में सबसे पहले जो हम लोग को देखना है वो देखना है करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट डिपॉजिट, और इसे हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। ठीक है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या था याद करो, मनी में मैंने आपको बताया था दो डिपॉजिट्स जिसपे हम जब डिमांड करते हैं तो हमें वो रीपे किया जाता है। चेक इशू करते हैं अपने नाम पे तो बैंक आपको चेक का रिसीवमेंट करके आपको पैसे देता है बेटा, वही तो था डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट था क्या? डिमांड डिपॉजिट का मतलब ही था कि जिसमें रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। तो व्हाट इज करंट अकाउंट डिपॉजिट, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? पहला पॉइंट, सच डिपॉजिट आर repayable ऑन डिमांड। चलो जी, सबसे पहला पॉइंट तो यही हुआ कि इस तरह का डिपॉजिट जो होगा रिपेबल ऑन डिमांड होगा। और क्या जानते हैं हम लोग करंट अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर? तो सच डिपॉजिट आर मेंटेन्ड बाय, such deposit are maintained by business। यानी इस तरह का डिपॉजिट जो होगा इसको कौन मेंटेन करेगा बेटा? बिजनेस। यानी कि बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस पर्पस पे ही खोला जाता है। मैं और आप नहीं खोलेंगे इस अकाउंट को, ये अकाउंट मेंटेन ही किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा। बिजनेस पर्पस पे ही ये अकाउंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझते चलिए। नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड by bank to account holder on such deposit। यानी इस तरह के डिपॉजिट को जब आप बैंक में मेंटेन करते हो, यानी करंट अकाउंट जो होता है उसमें जो पैसा आप जमा करते हो, उस जमा किए हुए पैसे के ऊपर बैंक आपको किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ विथड्रॉवल। देखो जनरली क्या होता है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर भी होता है कि 4 5 या 3 4 अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग बैंक का, कुछ 3 ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं, कुछ 5 ट्रांजेक्शन फ्री देते हैं। उसके बाद अगर आप उसमें पैसे निकालते हो तो आपके ऊपर एक फाइन लगा दिया जाता है। बहुत ह्यूज अमाउंट का नहीं होता है, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ विड्रॉवल के ऊपर लगाया जाता है। जैसे 100 रुपए निकाला, 200 रुपए निकाला, 2000 रुपए निकाला, तो एक परसेंटेज रेशियो के ऊपर आपके ऊपर इम्पोज किया जाता है वो फाइन, अगर रिस्ट्रिक्शन क्रॉस करते हो तो। लेकिन करंट अकाउंट डिपॉजिट के ऊपर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कितने बार भी पैसा जमा कर सकते हो और कितने बार भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, नो सच रिस्ट्रिक्शन।
जमा करने पे तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन विथड्रॉवल के ऊपर, अदर अकाउंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अंडर द केस ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ विथड्रॉवल्स। आप कितने बार भी पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ चेकेबल डिपॉजिट, यानी चेक के थ्रू पैसे निकाला और जमा किया जा सकता है। याद रखना बेटा आपको। बहुत अहम बात क्या है, बहुत अहम बात क्या क्या है, और भी है कुछ कुछ, एक दो बातें और अभी लिखना है अब इसके अंदर, बड़े ध्यान रहिएगा, समझते चलिएगा। कोई भी पॉइंट अगर डिस्टर्ब करता है तो वो रेज जरूर कीजिएगा, अपने डाउट को छोड़िएगा मत, डाउट। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, हाँ, अकाउंट होल्डर need to pay a certain amount of fees to maintain such deposit। यानी इस तरह के अकाउंट होल्डर्स को बैंक को एक फीस देना पड़ता है, बैंक चार्जेस कहते हैं, बैंक फीस कहते हैं उसको। एनुअल बेसिस पे भी दिया जाता है, क्वार्टरली पे भी कहीं कहीं चार्ज किया जाता है, उसके बाद फिर हाफ ईयरली भी चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन आपको देना जरूर पड़ेगा इस फीस को, तभी आपका ये अकाउंट मेंटेन होगा, ये याद रखना। और जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर मैं आपको बताया जा रहा हूं वो ये है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड, overdraft facility is provided to the account holder in case of shortage of funds। यानी कि एग्जांपल के तौर पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि सपोज करो मिस्टर एक्स है, he have issued a check to Mr. Y amounting to rupees 5 लाख, और मिस्टर एक्स के खाते में यानी अकाउंट में जो पैसा जमा है वो जमा है 4,50,000 रुपए। यानी चेक कितने का अलॉट कर दिया इसने, 5 लाख का, जमा कितना है तुम्हारे खाते में, 50,000। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये चेक कभी क्लियर होएगा ही नहीं, क्योंकि सफिशिएंट बैलेंस है ही नहीं। तो बैंक क्या करती है, बैंक इस चेक को बाउंस नहीं होने देती है, और उल्टा क्या बोल देती है कि चलो ठीक है, जो 50,000 शॉर्टेज कर गया ना तुम्हें, वो 50,000 हम तुम्हें दे देते हैं, सो दैट तुम्हारा चेक क्लियर हो जाए। तो ये जो 50,000 दिया गया है, ये जो 50,000 दिया गया है, इसी 50,000 को हम कहते हैं ओडी, यानी कि ओवरड्राफ्ट। और मजेदार बात यह है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट डिपॉजिट पे ही दिया जाता है, सेविंग डिपॉजिट्स और फिक्स टाइम डिपॉजिट्स के ऊपर नहीं दिया जाता है। इज द पॉइंट क्लियर बेटा जी? चल नेक्स्ट चल। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जितना पैसा आपके अकाउंट में जमा है
उससे ज्यादा का रिक्वायरमेंट पड़ चुका है। अब रिक्वायरमेंट है मिस्टर एक्स को 5 लाख का, लेकिन मिस्टर एक्स के बैंक अकाउंट में जमा कितना है? 4.5 लाख। अब 50,000 रुपए के शॉर्टेज होने के वजह से चेक क्लियर नहीं हो पाएगा मिस्टर एक्स का। तो ये 50,000 का जो शॉर्टेज हो गया ना इस समय, ये 50,000 का शॉर्टेज बैंक दे देती अपने साइड से। बैंक बोलती है चलो ठीक है मिस्टर एक्स, तुम्हारा बैंक के साथ लेन देन अच्छा है, तुमने आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो चलो ठीक है, हम तुम्हें ये 50,000 का क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, हम तुम्हें ये 50,000 का क्रेडिट दे देते हैं, तुमसे हम ये पैसे बाद में लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हारा जो चेक अटका पड़ा हुआ है उसे हम क्लियर कर देंगे। तो यही जो 50,000 रुपए का सपोर्ट दिया गया ना बैंक के साइड से मिस्टर एक्स को, यही 50,000 का सपोर्ट ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अब मजेदार बात यह है कि बैंक इतना मेहरबान क्यों है मिस्टर एक्स के ऊपर? क्यों बैंक बोल रहा है कि हम अपने जेब से तुम्हें ये 50,000 रुपए देने को तैयार है? तो उसके ऊपर रीजन ये है बेटा कि जो ओवरड्राफ्ट लिया जाता है ना, उसके ऊपर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है ओवरड्राफ्ट अमाउंट के ऊपर। तो बैंक का तो बल्ले बल्ले बेटा, बैंक का क्या है यहाँ पे बल्ले बल्ले है कि भाई 50 रुपए दे रहे हैं और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहे हैं। लेकिन मिस्टर एक्स का बेनिफिट यह है कि उसका बैंक का जो चेक था वो बाउंस नहीं हुआ। बैंक में अगर चेक बाउंस हो जाता है तो बहुत बहुत ज्यादा इश्यू आ जाता है बेटा, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके हैं? ये सारे के सारे पॉइंट्स है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स के। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा? सर एक बार 0.5 बता दो। पॉइंट नंबर 5 कौन सा? 1 2 3 4 5। चेकेबल डिपॉजिट का मतलब हो गया कि इसके अंदर पैसे चेक के थ्रू डाले भी जा सकते हैं और निकाले भी जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सर पॉइंट नंबर 3 भी बता देंगे? पॉइंट नंबर 3 सर फर्स्ट भी बता दो। एक मिनट बेटा, एक मिनट, वन बाय वन पूछिए, वन बाय वन पूछिए। नो इंटरेस्ट इज प्रोवाइडेड बाय बैंक टू अकाउंट होल्डर ऑन सच डिपॉजिट। यानी कि जो अकाउंट होल्डर का पैसा जमा होता है ना बैंक में, सपोज करो मेरा ये करंट अकाउंट डिपॉजिट है, मैंने अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा कर रखे, इसके ऊपर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे नहीं दिया जाएगा बेटा, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यही कहने का मतलब है इस पॉइंट का। बोलो भाई, एक पॉइंट एक बच्चे ने और पूछा था। सर फर्स्ट। सच डिपॉजिट आर रीपे ऑन डिमांड। बैंक में जब आप चेक लगाओगे तो आपके चेक लगाने के बाद आपको पैसे दिए जाएंगे। यही कहने का मतलब कि इस तरह के डिपॉजिट रीपे ऑन डिमांड होता है, जब मांगोगे तो पैसा दिया जाएगा। एनीथिंग एल्स? यस सर। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ विथड्रॉवल्स। यानी कितने बार भी आप पैसे को विथड्रॉ कर सकते हो, चेक लगा के पैसे निकाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी सेविंग अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन करंट अकाउंट के अंदर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ओके सर। एनी अदर पॉइंट? चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। इन केस कोई अगर डाउट हो तो 8178-258-528 इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा। एंड नेक्स्ट क्लास हमारी कल नेशनल इनकम का रिवीजन बैकअप लेक्चर है, और देन इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे सैटरडे। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ इवनिंग अहेड, टेक केयर, बाय बाय।